तुम एस्पिरेंट वेब सीरीज़ देख रहे हो और फिर भीड़ की तरह यहाँ पे कूद पड़ रहे हो। यूट्यूब पे किसी टीचर को देख लिया, अरे ठीक है भाई, इसलिए मतलब यार ग्लैमर देख के मत आओ, सिलेक्शन नहीं होगा। 99.99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तुम भी आओगे, तुम भी भीड़ बनोगे, 4 साल यहाँ पे इधर उधर ज्ञान पे लोगे, निकल लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। निब्बा निब्बी जो यूपीएससी में आना चाह रहे हैं आजकल के, तो वो यार वो सिर्फ एस्पिरेंट वेब सीरीज़ देख ली। भैया यूपीएससी की तैयारी करनी है, सुना है यूपीएससी वो आग है जिसमें अगर कूद गए तो दोबारा निकल नहीं सकते। हमने यार, मैंने रिप्लाई नहीं दिया यार, ऐसी बातें करते हैं यार ये लोग ही, बहुत बड़े माइंड है और हिंदी के बच्चे पढ़ते नहीं है। आप लाइब्रेरी में जाके देख लो, कमरों में जाके देख लो, खूब पढ़ा। हिंदी मीडियम वाले मिड डे मील वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पूरे दिन मिड डे मील की व्यवस्था होती रहती है, पढ़ाई कब से होगी? ठीक है, एनसीईआरटी जो ये लोग पढ़ के आते हैं, वहाँ हमारे हिंदी मीडियम के स्कूलों में टीचर पढ़ा नहीं पाते। तो ये समानता का स्तर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे मेहनत करके उन बच्चों के सामने जो कॉन्वेंट से पढ़ के आए हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, उनके बराबर होने की कोशिश करते हैं और पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें समय लगा। उसको देखा है कि 2018 से 2021 तक का पिछले 4 वर्षों में जो सीसेट के क्वेश्चन का, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का स्तर है वो गेट के स्तर तक का हो गया है। इसलिए सीसेट तो निश्चित तौर पर इसके लिए उत्तरदायी है कि यूपीएससी के पक्ष को भी जानना चाहिए, है ना। ये मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ, और ये भी बात मैं मानता हूँ कि रिज़ल्ट थोड़े कम हुए हैं, है ना, लेकिन सीसेट के पेपर डिफ़िकल्ट होना तो डिफ़िकल्ट सबके लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश से या हिंदी से है। अब मसला है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो मेरा मानना है कि आप इतने बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। वो अलग बात है कि अगर किसी XYZ को ना आए तो माध्यम बाधक नहीं बनना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन एक इतने बड़े जॉब क्लास A की जॉब में आप जा रहे हैं, विदेश में जाना है और आप वहाँ हिंदी कहाँ से खोजेंगे? तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अब समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, तो पढ़ाई का भी जो है तरीके अब बदलने सिलेक्शन ना होना मेरे को हिसाब से लगता है कि ये एक बहुत बड़ा है। और प्री में ना सिलेक्शन होने का रीज़न ये भी है थोड़ा कि आप देखेंगे कि जैसे कि सीसेट जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेशन से होता है। इस पे यूपीएससी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी में ऐसा ट्रांसलेशन का यूज़ ना करें, प्रॉपर हिंदी लिखा हुआ होना चाहिए। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बहुत मायने रखती हैं। यूपीएससी की अपनी जो उनकी वोकैब्स होती है वो इंग्लिश में ईजी होती है, तो उसे ग्रिप करना। और जैसे होता है आप टाइम बीइंग होते हैं, सीसेट वगैरह हुआ, तो सीसेट में जो इंग्लिश वाले जैसे कॉम्प्रीहेंशन आती है, लगभग इस बार 25 से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के थे, तो वो इंग्लिश वाले के लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी थे पढ़ना। और हिंदी में जो उनके शब्दकोश जो था उनका बहुत डिफिकल्ट था, और वन गो में हम उसे ग्रिप नहीं कर पाते। जैसे इंग्लिश के टर्म्स जो होते हैं या फिर हिंदी के टर्म्स होते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन वाला वर्ड होता है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम टर्म्स बहुत कम ही जानता है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आता है। ठीक है, तो उन दोनों में मतलब कि बहुत ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्रेप लैडर एप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अभी प्रेप लैडर यूट्यूब लाइव सेशन लेने वाला है। यह लाइव सेशन 15 नवंबर से 9 दिसंबर तक यूपीएससी के लिए होने वाला है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि ये लाइव सेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों, लाइव सेशन ये देखने से आपके यूपीएससी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ यह लाइव सेशन इंडिया की टॉप फैकल्टी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको यूपीएससी की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, यूपीएससी की बुकलेट से रिलेटेड, यूपीएससी के टाइम टेबल, कौन कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, सीसेट से रिलेटेड सारे डाउट्स, और पहले ही प्रयास में किस प्रकार यूपीएससी क्लियर करें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि यह लाइव सेशन कल से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 15 नवंबर से कल यूट्यूब लाइव सेशन है हिमांशु सर द्वारा, 7 बजे है दोस्तों, मिस मत करना। अगर दोस्तों ये लाइव सेशन आप अच्छे से कंप्लीट देखते हैं तो अगले वीडियो में आपको इस लाइव सेशन से के रिलेटेड ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उस क्वेश्चन का आंसर जो स्टूडेंट सबसे पहले देगा उसे प्रेप लैडर टीम द्वारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। यानी कि दोस्तों, फ्री में आपको स्टडी मटेरियल 6 मंथ का स्टडी मटेरियल्स फ्री में मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड ही आएगा।
अगर स्टूडेंट्स ये सेशन अच्छे से कम्प्लीटली देखेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर आराम से देगा। तो दोस्तों इस सेशन को मिस मत करना, ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले आप प्रेप लैडर टीम का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देन उसके बाद उनका एक एप्लीकेशन है प्रेप लैडर, तो आप उनकी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे तमाम स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, जिसके सारे लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बेहद ही आसान बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज मुखर्जी नगर में आए हुए हैं, जिसे यूपीएससी हब के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ लेने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट से उनका एक्सपीरियंस, सच एज़ यूपीएससी एस्पिरेंट जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है, और साथ ही यहाँ मुखर्जी नगर में यूपीएससी वालों का इन्वायरमेंट कैसा है और यहाँ की कोचिंग्स के बारे में आज हम तमाम प्रकार की क्यूरीज़ जो आपकी हैं वो हम पूछने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट से। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लेट सर, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सत्यवंत सिंह है। सर आप? जी मेरा नाम मुराद खान है। जी सर। सर आप लोग कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। मैं बिहार गोपालगंज से। तो सर आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, हिंदी माध्यम वाले छात्रों का सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम है, और सर इसमें कहा जाता है कि सीसेट की वजह से है। किसकी वजह से सर? इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है सर? आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। देखिए अभी तक की जो स्थिति थी उसमें तो 2018 से पहले का जो सीसेट आता था उसका स्तर अलग था, लेकिन 2018 के बाद से अभी तक जो हम लोगों ने अपने स्तर पे आकलन किया है उसको देखा है कि 2018 से 2021 तक का पिछले 4 वर्षों में जो सीसेट के क्वेश्चन का, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का स्तर है वो गेट के स्तर तक का हो गया है। इसलिए सीसेट तो निश्चित तौर पर इसके लिए उत्तरदायी है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सीसेट को पहले से ही अपने जीएस के सब्जेक्ट के साथ ही जो है उस पर हमें ध्यान देना होगा। ओके सर, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा तो थोड़ा अलग मानना है ना। मेरा मानना है कि यूपीएससी के पक्ष को भी जानना चाहिए, है ना। ये मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ, और ये भी बात मैं मानता हूँ कि रिज़ल्ट थोड़े कम हुए हैं, है ना। लेकिन सीसेट के पेपर डिफ़िकल्ट होना तो डिफ़िकल्ट सबके लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश से या हिंदी से है। अब मसला है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो मेरा मानना है कि आप इतने बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। वो अलग बात है कि अगर किसी XYZ को ना आए तो माध्यम बाधक नहीं बनना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन एक इतने बड़े जॉब क्लास A की जॉब में आप जा रहे हैं, विदेश में जाना है, और आप वहाँ हिंदी कहाँ से खोजेंगे? तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अब समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, तो पढ़ाई का भी जो है तरीके अब बदलने पड़ेंगे। हिंदी मीडियम के लड़के थोड़े इस मामले में थोड़ा पीछे रह गए, जिससे रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा नेगेटिव आते गया है। और यूपीएससी से थोड़ी, ये मेरे समझ से थोड़ी सी जल्दीबाजी में इन्होंने ये कर लिया, थोड़ा टाइम देना चाहिए था तो शायद ये स्थिति नहीं आती, मैं यही समझ रहा हूँ। और सर सीसेट में क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग कहते हैं ना सीसेट की वजह से सब रह जा रहे हैं। नहीं, मैं तो, मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो मुझे सीसेट जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और इतना आसान बिल्कुल हम नहीं करें कि आसान भी है कि आप नहीं पढ़े। ये ज़रूर है कि यूपीएससी का कोई भी पेपर आप बिना पढ़े हुए नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सीसेट का हो या इंग्लिश हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ओके सर, आप लोगों ने कोई कोचिंग ले रखी है? हाँ, हम लोगों ने एक कोचिंग ले रखी है और अभी तो हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा कि परीक्षा के नेचर को लेकर के, तो निश्चित तौर पर इस पूरे परीक्षा के स्ट्रेटजी को पहले समझना चाहिए, क्योंकि बिना समझे आप जीएस के पेपर्स को ले लीजिए, चाहे सीसेट को ले लीजिए और चाहे जो है ऑप्शनल को ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को न समराइज़ कर पाएंगे न कंक्लूड कर पाएंगे। इसलिए ये निश्चित तौर पर इनकी बात में जो है मैं तो। और सर यहाँ मुखर्जी नगर का कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है यहाँ पढ़ाई के बारे में? देखिए, पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो अच्छा ही है, और हम लोग हैं यहाँ तो हम लोगों के लिए अच्छी ही चीज़ें हो रही हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में? नहीं, कहा जाता है ना यूपीएससी का हब है ये,
तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कोविड के बाद ये थोड़ा चेंजिंग आई है ना। वो भीड़, वो रस जो है कम हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों को व्यवस्था मिली है। तो जिनका बजट अलाउ कर रहा है वही आ रहे हैं। और पहले था कि जैसे तैसे आना पड़ता था। अब विकल्प है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भी स्टडी कर सकते हैं, और वो बेहतर है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, घर पे आप अपना मैनेजमेंट, वो आपकी ज़िम्मेदारी है करना। और यहाँ आने का ये है कि हर चीज़ आपको लाइव मिलता है ना, हर चीज़ अपडेट रहते हैं आप। तो यहाँ का ये है कि घर का समाज से बचते हैं तो टाइम आपके पास ज़्यादा मिलता है पढ़ने के लिए। तो यही ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा फ़र्क है। लेकिन पहले, कोविड के पहले बच्चे के पास एक ऑप्शन था, अभी 2 ऑप्शन है तैयारी के लिए। सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा एक हो चुका है, जिसमें अभी रिज़ल्ट आया, मेरा नहीं हुआ उसमें। अब जो है अगले अटेम्प्ट की मैं तैयारी में हूँ। 2022 जो है, जो मई में एग्ज़ाम होगी, जून। बिल्कुल सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? और मेरा अभी पहला अटेम्प्ट है। 2022 में मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा एग्ज़ाम को, और अभी उसके लेकर के ही तैयारी मेरी चल रही है। सर, तो आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और हम आशा करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। जी जी। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपने वो पूछा ही नहीं हमसे कि एडमिशन कहाँ ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट के से संबंधित कुछ हमसे पूछे नहीं आपने। तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो अभी हिंदी मीडियम के लिए, मतलब जो दूर से बच्चे आते हैं उनको एक ही इंस्टीट्यूट दिखता है, लेकिन अब उनके पास एक के अलावा भी विकल्प हैं जी, और उसके भी अलावा विकल्प है। तो मैं मानता हूँ कि वो खुद क्लास ले, दोस्तों से मिले, और ख़ुद उनको जहाँ चॉइस करे वहाँ एडमिशन ले। संस्कृति है, और भी इंस्टीट्यूट है ना। वैसे मैं संस्कृति में अभी स्टडी कर रहा हूँ, और बस यही है कि अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है टू दी पॉइंट काम करे, यूपीएससी ही चाहता है। सर, मैं इसमें अपना रिव्यू बताना चाहूँगा। जैसे मैंने जो फील किया है 2 साल में कि क्या हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक हवा बना चुके हैं कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट नहीं होता। क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि हिंदी माध्यम में प्री का रिज़ल्ट ही बहुत कम होता है। प्री का रिज़ल्ट कम हो रहा है, और प्री का रिज़ल्ट जैसे कि आप इस बार देखोगे लगभग 300-400 लोग प्री क्वालिफाई किए थे। अब प्री क्वालिफाई 300 लोग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका थर्ड जाएगा, यानी 33% मार्क्स जा रहा है। यानी 33 बच्चों का भी इस बार हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है हिंदी माध्यम के छात्रों का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण है जो हिंदी मीडियम सिलेक्शन ना होना, प्री में सिलेक्शन ना होना, मेरे को हिसाब से लगता है कि ये एक बहुत बड़ा है। और प्री में ना सिलेक्शन होने का रीज़न ये भी है थोड़ा कि आप देखेंगे कि जैसे कि सीसेट जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। जो कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो गूगल ट्रांसलेशन से होता है। इस पे यूपीएससी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी में ऐसा ट्रांसलेशन का यूज़ ना करें, प्रॉपर हिंदी लिखा हुआ होना चाहिए। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बहुत मायने रखती हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे। आई थिंक मैं ये समझ पा रहा हूँ। और आप सीसेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए सीसेट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संक्षेपण आपने देखा होगा, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, तो संक्षेपण चलता था पहले। हिंदी का बड़ा सारांश लिखा रहता था, और उसको 5 क्वेश्चंस रहते थे और उसको करना होता। अभी भी आप देखिएगा तो लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप उसमें भी लिखा रहता है कुछ स्टेटमेंट, और उसमें से निकाल के लिखना होता है। उसमें कोई इशू नहीं है, बस इशू यहाँ पे है लैंग्वेज का, कि आप कोई भी चीज़ को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये समस्या की बात है। आपको एकदम प्रॉपर हिंदी लिखना होना चाहिए, प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ है तो आदमी समझ पाए ना उसको। क्योंकि आप लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करके आप लाओगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ का कुछ लिखा रहता है। जैसे जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए सीसेट इजी जाता है या डिफ़िकल्ट जाता है? आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बोल सकते हैं इसमें। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ईजी इसलिए चला जाता है क्योंकि इंग्लिश में तो को पेपर बनता ही है, तो इंग्लिश का प्रॉपर लिखा रहता है। तो इंग्लिश से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इंग्लिश से, तो उनका हो जाता है चीज़ें, वो ईजिली कर पाते हैं वो। ओके। हेलो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम गौरव पाल है। गौरव जी, आप ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है यूपीएससी? सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है इस बार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर, मेरठ से हूँ। ओके। तो सर, आज की हमारी क्वेरी ये है कि जो हिंदी मीडियम वाले छात्रों का इतना कम सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन रेट इतना कम है, तो ऐसी क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से इतना कम सिलेक्शन हो रहा है? सर, इसके 2-3 कारण बताना चाहूँगा मैं। पहला तो ये है कि जो यूपीएससी की अपनी जो उनकी वोकैब्स होती है वो इंग्लिश में ईजी होती है, तो उसे ग्रिप करना। और जैसे होता है आपके टाइम बीइंग होते हैं, सीसेट वगैरह हुआ,
तो सी सेट में जो इंग्लिश वाले जैसे कॉम्प्रिहेंशन आती है, लगभग इस बार 25 से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे, तो वो इंग्लिश वाले के लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी थे पढ़ना। और हिंदी में जो उनके शब्दकोश जो था उनका बहुत डिफ़िकल्ट था, और वन गो में हम उसे ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। ये एक मुख्य कारण लगता है मुझे। दूसरा बात ये है कि अब तो टीचिंग स्किल्स जो हैं टीचर्स की, और थोड़ा सा मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है इंग्लिश में बहुत इजी एक्सेस है, और हिंदी में अभी भी अब तो बहुत कुछ आ चुका है। संस्कृति दृष्टया इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, बट वैसे अगर अब कोई बंदा घर पे बैठ के कर रहा है या एक्सेस नहीं है तो उसे हिंदी में संघर्ष करना पड़ता है सिलेक्ट करने के लिए व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड इस चीज़ में। ये मेरे तो सर, और इसमें बहुत लोगों का कहना ये होता है कि सी सेट की वजह से हिंदी माध्यम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके वजह में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सी सेट 2017 के बाद से सी सेट लगातार डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए बात सेम है, बट हिंदी वालों के लिए ज़्यादा संघर्ष हो जाता है, क्योंकि उन्हें शब्दों का और जो मैथ्स आता है, जो हिंदी जो मतलब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो मैथ्स को बिल्कुल ही नहीं ग्रिप कर पाते, बहुत रेयरली होता है ऐसा। और जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इजीली मैथ्स को भी टैकल कर पाते हैं, और जो कॉम्प्रिहेंशन आती है उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। यस सर। सर, आप मुखर्जी नगर में ही रहते हैं? जी सर। सर, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और कोचिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहिए? जैसे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, लॉकडाउन के बाद जैसे खुला है लगा है, तो धीरे धीरे अभी इतना पहले जैसा क्राउड नहीं है यहाँ पे, बट लॉकडाउन के बाद से बहुत काफ़ी कोऑपरेटिव है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो आपको पता ही है, हमेशा वही हाल रहता है, आओ भरो हमारे यहाँ पे बस। अब जी सर। और सर, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट जैसा आपने कहा, तो आपका पिछला अटेम्प्ट कैसा रहा? तो पिछला अटेम्प्ट मेरा जो था उसमें नहीं हो पाया मेरा सर। जी। हेलो सर, आपका नाम? अभिषेक सिंह। आपका नाम? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी। ओके सर, तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ। आप सर? मैं यूपी प्रतापगढ़। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में? अभी मैंने 2 दिए हैं। एक अटेम्प्ट दिया है अभी। ओके, तो सर आज का हमारा क्वेरी है, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन रेट बहुत ही कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो सर इसके पीछे क्या मेन वजह है, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मेन वजह है ना, हमको लगने लगा है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी सीसेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब की बार का जो पेपर आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा सीसेट के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए थे जो सॉल्व करने लायक ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से बहुत से लड़के फेल भी हुए हैं। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस की बात किया जाए, यूपीपीसीएस में भी यही हाल था अब की बार, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ठीक है। तो मेन अब सीसेट हो गया। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे चला जाए तो दूसरे पॉइंट में मतलब कि ऐसे टर्म्स जैसे इंग्लिश के टर्म्स जो होते हैं या फिर हिंदी के टर्म्स होते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन वाला वर्ड होता है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम टर्म्स बहुत कम ही जानता है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आता है, ठीक है। तो उन दोनों में मतलब कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ तक कि तीसरा पॉइंट कहा जाए तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा आपका, जैसे इंस्टीट्यूट भी बहुत बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मिसगाइड करने लगे हैं आजकल के समय में, पैसा छापने, हाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस के उद्देश्य से वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ले जा रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लड़का था वो पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और जबकि डिपेंड हो जाता है लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते, केवल पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है जी, बहुत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यूपीएससी में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिंपल ग्रेजुएशन करके, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ऐसे करके आते हैं, जो कि अंग्रेजी माध्यम से नहीं से ज़्यादा हिंदी माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो अब जैसे कि इंग्लिश जैसे कंपलसरी पेपर हो जाता है, इसमें सीसेट में काफ़ी सारे प्रश्न इंग्लिश के रहते हैं, टर्मिनोलॉजी भी उनकी इंग्लिश में रहती है, जैसे क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन आजकल बहुत प्रयोग होता है यूपीएससी में। तो गूगल ट्रांसलेशन के कारण हूबहू जैसे स्टील प्लांट है तो स्टील प्लांट को स्टील प्लांट लिख के नहीं इस्पात पौध लिख के आ गया था एक बार। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को काफ़ी समस्या पहुंचाती हैं, उनको अवरोध के रूप में काम करती हैं उनके लिए। और अगर शिक्षा का जो स्तर है ग्रेजुएशन का, उसको अगर ये ध्यान में रखते हुए दिया जाए कि यूपीएससी का पेपर भी इन्हीं बच्चों को देना है, तो उसको ध्यान रख के अगर पढ़ाया जाए तो फिर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा हिंदी माध्यम का। देखिए, सीसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि सीसेट ही नहीं क्वालिफाई होगा तो फिर बच्चा फाइनल में कैसे आएगा? ये मुख्य समस्या है। जी बिल्कुल। और सर, जैसे मतलब सीसेट में जैसे कहते हैं ना कि अगर आर्ट बैकग्राउंड से है तो उसके लिए सीसेट बहुत कठिन हो जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब मैथ बैकग्राउंड से आने से सीसेट सरल हो जाता है? ऐसा कहना तो उचित नहीं है कि मैथ बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही केवल सीसेट पास करते हैं।
हिंदी मीडियम या फिर आर्ट साइड से भी पास किए हुए बहुत सारे लोग। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो बंदे क्या कहते हैं आर्ट साइड से आते हैं वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, उनका मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, ठीक है। इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा गड़बड़, जो कि जबकि हर बार कहा जाता है, हर बार यही लास्ट में आता है कि IIT या फिर बीटेक वाले बंदे होते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो 3-4 साल तो पहली बात कि वो वहाँ पे बीटेक में पढ़ाई किए हैं, उनका माइंड वहाँ तक का लेवल पहुँच चुका है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो लोग पहले से ही उस पर अपना माइंड लगा चुके होते हैं। और यहाँ से जो BA करके आता है उसका 3-4 साल तो ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं होता है, वो लेवल तक पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये हो जाता है CSET में डिस्क्वालीफाई होने का, ठीक है। तो ये सर आप CSET के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीसेट देखिए बहुत हार्ड एंड टफ चीज़ नहीं है, यदि प्रयास किया जाए तो सीसेट नामुमकिन जैसी चीज़ तो है नहीं। जो पास करते वो लोग भी इंसान ही हैं, तो बहुत नामुमकिन चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के लोगों के लिए एक रुकावट की ज़रिया ज़रूर बनता चला जा रहा है, क्योंकि अब जैसे इसमें हिंदी का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है, ना के बराबर लगभग मानेंगे, और इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी अधिक, क्योंकि जो इसमें जो पैसेज आते हैं वो सीधा सीधा द हिंदू से या किसी अन्य प्रमुख अखबार से उठा लिए जाते हैं, मैगजीन से उठा लिए जाते हैं, जैसे लाइव मिनट हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया। तो हिंदी माध्यम के बच्चे क्या है कि वो, क्योंकि ये मैगजीन है काफ़ी सारी ऐसी जो इंग्लिश में ही मिलनी आती हैं, तो उनके लिए वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से समस्या उनको सीसेट में आ रही है। और सर मतलब आप लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है जैसा आपने कहा, तो आपका पिछला अटेम्प्ट कैसा गया सर? पिछला अटेम्प्ट गया था तो इसी वजह से नहीं पास हो पाया, मतलब अब की बात तो CSET इसमें आपका किस में मतलब ज़्यादा खराब लगा? उसमें तो मेरा इकोनॉमी वगैरह थोड़ा सा उस समय तो CSET ठीक था, लेकिन अब की बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, ठीक है। तो अब की बार CSET में ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था मेरा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।